नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3। इससे पहले की वीडियोस में आरबीएससी की कक्षा 6 और 7 की पुस्तक को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और अब हमने शुरू की है कक्षा 8 की पुस्तक, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पहले कर चुके हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो से उसका लिंक ले सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 2। आरबीएससी की ऑथेंटिक बुक का है, रीट और पटवार के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी राजस्थान की जीके पूछी जाती है उसके लिए ये बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई वीडियो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चय किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज़ कंपनी सरकार ही करेगी। इसमें बताया गया है कि आज़ादी के लिए जब लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया तो वो 1857 से ही शुरू किया था, जिसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण घटना साबित होती है, जिसने भारतीयों के मन में अपने को आज़ाद कराने के लिए एक चेतना मन में जगाई। इसके बाद 1818 में जो राजस्थान के विभिन्न राज्य थे उन्होंने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली थी और उन्होंने ये निश्चय किया था कि जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कोई राजे रजवाड़े ना करके अंग्रेज़ी कंपनी सरकार करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों और जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करने, राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। तो यहाँ हम देखते हैं कंपनी ने अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर अपनी सीमा का उल्लंघन किया और उसने राज्यों के आंतरिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करने की शुरुआत कर दी थी, जिसलिए कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी थी। तो ये 1857 की भूमिका बताई गई है। अब हम बात करेंगे इस क्रांति के मुख्य रूप से क्या कारण रहे थे। पहला कारण माना जाता है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। चलिए इसको जानते हैं। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना आदि। अंग्रेज़ों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो ये था आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, जो लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया और उन्होंने इसके लिए विरोध प्रदर्शित किया। दूसरा कारण माना जाता है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निस्संतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की। इसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप करके अलवर राज्य दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की गई। 1844 में बांसवाड़ा महरावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। ये सब हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने असंतोष की भावना बलवती होती गई। तो यहाँ हमने देखा कि अंग्रेज जो थे या रजवाड़ों के उत्तराधिकार संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। जो उत्तराधिकार मजबूत नहीं होता था या गोद लिए हुए पुत्र होते थे तो उनको कंपनी उन राज्यों को अपने अंडर ले लेती थी। ये उनकी विस्तारवादी नीति थी। चलिए आगे जानते हैं कि और कौन कौन से मुख्य कारण रहे जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेज़ों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेज़ों की
अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियाँ को यहाँ की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेज़ों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। अर्थात अंग्रेज़ लोग अपने धर्म, अपनी जो समाज सुधार की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ उनको जनता पे थोप रहे थे, जिससे जो यहाँ के लोगों को वो बिल्कुल नीतियाँ रास नहीं आई। डूंग जी, जवाहर जी, लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। तो ये सामान्य जनता की भावना थी, जिससे 1857 की क्रांति को एक बल मिला। अगला है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा, आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। तो खिराज भी एक प्रकार का भूमि कर होता था, जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने यहाँ के लोगों का शोषण करना शुरू किया था, जिससे लोगों को ये नीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 1857 की क्रांति में इसका फल हमें देखने को मिला। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना करके कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूला जाने लगा। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन सी बटालियन आदि की स्थापना और गठन कब किए गए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला कारण रहा सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों से पूर्व तक शासकों को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्रायः समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और समूबर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ तत्कालीन कारणों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि 1857 के समय राजस्थान में क्या स्थिति थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद।